हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मंडे है और मुझे यूट्यूब वीडियो करनी थी, बट उसका कुछ श्योर नहीं है बिकॉज आई हैव टू गो इन अ फैमिली फंक्शन। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लेते हैं। तो अभी जिस मैं सोकर उठी ही हूँ, मेरे बाल इसलिए ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मैंने 5 दिन से कंघी नहीं करी है। मुझे पीरियड्स हो रहे थे और ऐसा नहीं कि पीरियड्स में कंघी नहीं करते हैं, बट आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग, कुछ भी नहीं करा, बस वीडियो एडिट वगैरह करके पहले से काम कर रखा था तो वो मैंने लगा दिया। तो 3-4 दिन से हाँ मैंने कोम्ब करा, और कल रात में मैंने अपना शैम्पू करा था, हेयर वॉश करा, क्योंकि मंडे को ना मैं पीरियड्स के बाद सर नहीं धोती है। मुझे इसके पीछे रीज़न तो नहीं पता, बट वंस माई नानी टोल्ड मी नॉट टू वॉश हेयर आफ्टर पीरियड्स ऑन मंडे। तो मैंने संडे रात को ही, कल रात में ही बाल धो लिए। और इन्फ्लुएंसर और मेरा मुँह यार कद्दू जैसा होता जा रहा है, इतना फैट आ रहा है, देख रहे हो, डबल चिन। तो और ना मेरे को फोटोज देखकर लोग बोलते हैं कई बार कि मैम आपके पैर, वो देखो थोड़ा सा एंगल पे भी होता है, बट हाँ मेरे हाथ पैर ना बहुत पतले पतले हैं, क्योंकि ना बॉडी फैट मेरा ऊपर आता है, जैसे पेट पे आता है, इधर आता है, फेस पे आता है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा हाथ और पैर बहुत पतले पतले लगेंगे। तो मैं सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि 3 साल हो गए हैं मैं जिम नहीं गई हूँ। जिम करूँ या योगा करूँ, बट आई थिंक आई शुड गो टू जिम, क्योंकि मैं पहले जिम गई भी हूँ। तो अभी पता नहीं, अभी मैं वो सोच रही हूँ। और अभी मैं पानी पीऊँगी, मेरी बॉटल चेंज हो चुकी है। सो हेयर इज़ माई न्यू बॉटल। और पहले मेरी ब्लैक बॉटल थी, तो मैंने वाइट इसलिए लिया क्योंकि वाइट पानी से थोड़ा कनेक्टेड रहता है। लाइट कलर की बॉटल्स में पानी पीना चाहिए, या तो कॉपर की बॉटल में पी लो, ग्लास बॉटल में पी लो, या किसी में भी पीना है पियो यार, बट डोंट ड्रिंक इन प्लास्टिक बॉटल। इवन सिल्वर इज़ गुड, बट मैंने सिल्वर की बॉटल एक बार पूछी थी, वो 25-30 थाउजेंड की थी। बट कोई बात नहीं, मैं खरीदूंगी, मुझे पीना है। मैं चांदी के, या तो चांदी के ग्लास में भी पानी पी सकते हैं, इफ़ यू हैव अ कॉपर बॉटल। फिर उसको, क्योंकि मैं तो देखो नॉर्मल पानी पीती हूँ, तो या तो गर्म पानी पीती हूँ, तो सिल्वर का अगर ग्लास भी है ना, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है, उससे हमारा मून स्ट्रांग होता है। तो हाँ, आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं नहा वहा के ना मंदिर जाऊंगी। मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ, मंडे और सैटरडे को। और फिर पूजा वूजा करने के बाद देखती हूँ मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे अपने नेल्स करने हैं। मेरे नेल्स ना बहुत ब्रिटल से हो गए हैं, बहुत वीक हो गए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 2 बार जब एक्सटेंशन करवा लिए थे ना, तो जब इसको हटाते हैं तो क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है नेल्स की, और इतने पतले हो जाते हैं। तो एक्सटेंशन तो मैं नहीं करवाऊंगी इस पे। ये मेरे ओरिजिनल नेल्स, मेरे ओरिजिनली वैसे बहुत अच्छे हैं। मैंने एक्सटेंशन तो इस बार करवा लिए क्योंकि इवेंट थे, इतने फंक्शंस थे। तो अभी मैं इसको शायद पेंट करूँगी। और ना मैं लैश एक्सटेंशन करवाने का भी सोच रही थी, क्योंकि मैंने कभी करवाई नहीं है। एक बार करवाए थे 2018 में, बट मुझे सूट नहीं करा, और मुझे एक दो काम और है। तो देखते हैं आज मैं अभी क्या क्या करने वाली हूँ। लैश एक्सटेंशन का क्या करूँ, मैं पूछ तो यहाँ पे मतलब ऐसे रही हूँ जैसे मैं अभी, अगर मैंने करवा लिया तो, बट नहीं करवाया तो मुझे बताना कि मैं करवाऊंगी नहीं करूँ। अभी जस्ट मैंने पूजा वगैरह कर लिया, मंदिर भी हो आई, और अभी मैं ये चना मूंग खीरा टमाटर ये सब खाऊंगी। और मुझे थोड़ा सा रूम भी ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह मुझे चेंज करनी है। और कॉल आ रही है मेरी, एक तो ये टाइम्स ना वालों का मन नहीं लगता है मेरे बिना। 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से मुझे बुला रहे हैं और मैं गई नहीं हूँ। तो चलो मैं देखती हूँ, शायद आज चली जाऊँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गेट रेडी विद मी शूट कर पाऊंगी, क्योंकि सब ऐसे ना हौश पौश हो जाएगा। और मुझे रूम भी ऑर्गेनाइज करना है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। वैसे तो कोई और भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ऐसे उनके हाथ साफ है कि नहीं, मेरा पिलो वहाँ ना रख दे, चीज़ें यहाँ ना रख दे, तो मुझे ऐसे ऐसे फिर हो जाता है कि सब चीज़ वैसे ही हो जैसे थी। और इसका और ज़्यादा हो जाता है कि हाथ गंदे तो नहीं है, पैर गंदे तो नहीं है, और फिर उसी से नई बेडशीट बिछा दे गंदे हाथों से, वो फिर मुझे और ज़्यादा होने लगता है। सो आई डू इट माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम टायर्ड और आई एम वेरी बिजी, देन आई आस्क समवन टू डू इट। बट यूजुअली मैं कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं फटाफट अभी रेडी हो जाऊँगी। मुझे बाल भी अपने कोम भी नहीं करे यार, मैं अभी कंघी कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया, मैंने वही मूंग वूंग खाया, और अभी मैं थोड़ा अनार खा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं लंच करूँगी। और मेरी ना टैनिंग
हो रही है, क्योंकि बीच पे गए थे हम लोग, इतना धूप में घूमे हैं, तो टैनिंग वगैरह हो रही है, बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरी जो फ़ोटो भी लगाते रहते हैं ना ट्विटर पे, वो मेरी बहुत भयंकर टैन वाली वीडियो थी, वो थाईलैंड के बाद वाला व्लॉग था, और मैं इतना टैन हुई हूँ बीचेस पे जाके। पूरे दिन में मतलब 10-10 12-12 घंटे धूप में घूमती थी, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगर इंसान धूप में है 12 घंटे के लिए तो टैन होगा नहीं क्या। और वैसे ही मैं तो बहुत जल्दी, ये क्या, ये चोंच निकल रही है, ये नीचे हो जा, हाँ। तो टैन में बहुत हो जाती हूँ, तो हाँ ये देखो इधर भी मेरे टैनिंग वगैरह हो रही है, और हाथों पे भी हो रही है। यहाँ पे तो लाइन भी दिखती है मेरे, इस हाथ पे इतना दिख नहीं रहा है, ये देखो उस तरफ दिख रहा है, ये इधर थोड़ा सा लाइट, और यहाँ से एक लाइन जा रही है मेरे आर्म्स पे। इधर देखो, इधर कितना टैन है, और यहाँ दिख रहा होगा आपको। मैंने जस्ट अभी कोम करा है, तो ये मेरे नेचुरल बाल है, थोड़े से वेवी है पर स्ट्रेट ही है ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं इसे अभी थोड़ा स्ट्रेट करूँगी। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी कि जब से मैंने केराटिन कराना बंद करा ना, मेरा हेयर फॉल बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया। लास्ट केराटिन मैंने करवाया था 2020 में दिसंबर में, तो 21 22, हाँ 2.5 साल हो गए हैं, मैंने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, और मेरे बालों की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, हेयर फॉल रुका है उससे। तो ये सारी चीज़ें ना वैसे तो उस टाइम ठीक लगती है, पर बाद में नुकसान ही पहुंचाती है, तो अवॉइड करना चाहिए। अभी मुझे नेल पॉलिश लगानी है, एंड आई हैव 2 ऑप्शंस, ये पर मुझे ना लॉरियल का ज़्यादा बेटर लगता है। ये थोड़ा सा चेरी रेड है, और वो थोड़ा सा लाइट रेड है, मतलब वो प्रॉपर रेड है, ब्लड रेड, बट इसमें ना थोड़े से कूल अंडरटोन्स है इसके, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है लॉरियल वाला। पर ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो लगाते लगाते ही ना बीच में सूख जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेड कलर। जो भी मैंने अभी तक जितने भी रेड्स ट्राई करे, ये लॉरियल का सबसे अच्छा है, और ये शायद अब मिलता भी नहीं है, तो आई जस्ट सर्च फॉर दिस, या अगर आपको मिलता है ना तो मुझे बताना। माई बेड इज़ रेडी, और मेरे बेड पे ना एक ये एक्स्ट्रा पिलो नीचे आप देख रहे होगे, ये वाला, ये इसलिए रहता है क्योंकि मैं ये ऐसे फोमी फोमी से ना तकिए पे नहीं सो पाती हूँ। तो ये रुई वाला है, मतलब ये थोड़ा फ्लैट रहता है, ऐसे उठा हुआ नहीं रहता है। और कुछ ना क्रिस्टल्स यहाँ पे है, ये रोज़ क्वार्ट्स और एमेथिस्ट का मैंने ब्रेसलेट रखा हुआ है। वैसे मुझे ये पहनना कहाँ गया, ये पहनना था, बट इसको पहन के ना मुझे खुजली हो रही है, या तो पता नहीं यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि ये मुझे नहीं पहनना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको पहन नहीं रही हूँ, बट आई कीप इट नियर माई बेड, अभी तो यहीं पर है। और ये रोडोनाइट है, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, कुछ भी जैसे ऐसे ओवर थिंकिंग वगैरह होती है, या पास्ट में कुछ ऐसा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल। और लैपटॉप रहता है क्योंकि काम वगैरह जब करना पड़ता है इसलिए। और ये एक बुक है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, तो मैंने यहाँ पे ये बुक मार्क लगाया हुआ है, यहाँ तक पढ़ ली है। एंड दिस इज़ वॉट आई एम हैविंग फॉर लंच। आज पुलाव बनाया, इसमें सोयाबीन है, दाल है, और मैंने खीरा लिया है, उस पर थोड़ा सा काला नमक है, दही है। और ये प्लेट आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी, मैं इसी में बचपन से खा रही हूँ, और इसी में ज़्यादातर खाना प्रेफर करती हूँ। मेकअप और हेयर मैंने कर लिए हैं, मैंने बस बालों को स्ट्रेट करा है, और अपना मेकअप भी कर लिया है, ज़्यादा नहीं करा है, बस बेस है, थोड़ा सा ब्लश है, और ब्रॉन्ज़र लगाया। ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग मैंने नहीं करी है, लाइनर वगैरह, लैशेस या लेंस कुछ नहीं लगाए हैं, बहुत ही बेसिक सा मैंने मेकअप रखा है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं लिपस्टिक कौन से कलर की लगाऊं इसके साथ, मतलब न्यूड सी लगाऊं या रेड लगाऊं, क्योंकि मैंने ना ये रेड नेल पॉलिश लगा ली है। मैंने लॉरियल वाली ना कैसे 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 तैसे एक कोट लगाया है, वैसे तो 2 कोट में ये ज़्यादा अच्छी लगती, मतलब और अच्छी लगती, पर ना ये एक कोट में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। और मुझे ऐसा रेड ज़्यादा पसंद है जिसमें थोड़े से ना ऐसे ब्लू के टोन्स होते हैं। और मेरा सूट ना वाइट है, आइवरी कलर का है, आइवरी एंड गोल्ड है, तो रेड मैंने सोचा उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लिपस्टिक का भी मैं सोच रही हूँ कि रेड ही लगा लूँ, ब्लू अंडरटोन्स वाली, जिसकी कूल अंडरटोन्स हो। हमारी स्किन पे बहुत अच्छी लगती है, इंडियन स्किन टोन पे ना ऐसी लिपस्टिक, तो देखती हूँ मैं। और अभी मुझे पूजा करनी है, क्योंकि फिर मुझे टाइम्स नाउ के लिए भी निकलना है, और वहीं से मैं डायरेक्टली फंक्शन में चली जाऊँगी, तो लेट हो जाएगा आने में, मतलब 10-11 बज ही जाएंगे। तो मैं पूजा ना शाम वाली अभी ही करके जा रही हूँ।
सो आई एम रेडी नाउ. आई एम वेयरिंग दिस वाइट आइवरी सूट और इस पर ये गोल्डन वर्क दिया हुआ है. थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है. मैंने इसकी फिटिंग करवाई थी, कुछ ज़्यादा टाइट कर दिया है इन्होंने. बट ठीक है, ऐसे चुन्नी रहेगी ना तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा. एंड बाद में मैं करवा लूँगी. इसको लूज वूज कराना चुन्नी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है. शुड आई कीप इट लाइक दिस, या तो ऐसे पीछे से ऐसे करके रखूँ. और इयररिंग्स भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये पहनूँ या कुछ गोल्ड में पहनूँ या डायमंड पहन लूँ. लिपस्टिक तो मैंने रेड ही लगाई जो मेरी नेल पॉलिश से मैच कर रही है. और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है. वॉच है और कुछ ब्रेसलेट है और हील्स मैं पहन लूँगी इसके साथ. और होगा तो पूरे आउटफिट की ना, अगर फ़ोटो खींचने का कुछ जगह मिलता है वहाँ पे तो मैं फ़ोटो लूँगी. यहाँ पे ऐसे एक मिनट दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द कंप्लीट आउटफिट. सूट ठीक है, मतलब एनिवर्सरी के हिसाब से तो आई कैन वेयर दिस. और वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इस पर ऐसा ये पूरा गोल्ड में काम करा हुआ है. और ना ये बहुत डार्क लग रहा है. मतलब मैंने कैमरा ऐसे फ्लिप करा ना तो मेरी लिपस्टिक काफ़ी डार्क लग रही है, ऐसे मरून सी वाइन कलर की. बट इट इज़ नॉट दैट डार्क. हाँ, ज़्यादा ऐसे डार्क लग रहा है उस तरफ. तो हाँ, आई थिंक दिस इज़ लुकिंग नाइस. और इसके साथ चप्पल ये रही. मैं वाइट हील्स पहनूँ या गोल्ड? आई थिंक गोल्ड ज़्यादा सही रहेगा. बैग मैं कैरी नहीं कर रही हूँ, रहने देती हूँ, वरना क्या क्या फिर कहाँ रखूँगी. सो आई एम नॉट कैरिंग अ बैग. आई जस्ट वेयर माई हील्स. और क्या करना है, इयररिंग्स का मैं देखती हूँ चेंज करूँ कि नहीं. तो अभी जस्ट टाइम्स नाउ वाला शो ख़त्म हुआ और यहाँ से अब मैं जा रही हूँ वेस्ट दिल्ली फंक्शन में. और आज तो इतना सब चिल्ला रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. जो टॉपिक था उस पर बात करें, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात ले आए. और फिर चिल्लाने, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने, ये उसके ऊपर ये मेरे तो ऐसे वो सारी घूमने लगा. मैंने कान ही बंद कर लिए, ये मुझे सुनना ही नहीं है. तो वैसे ठीक था. और थोड़ा मुझे दिक्कत इसलिए हो रही थी बिकॉज दिस दुपट्टा इज़ ऑर्गेन्जा. तो मुझे इसको ऐसे संभालने के चक्कर में बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो गई थी ऑन कैमरा. फिर इट वॉज नॉट लुकिंग दैट नाइस. और जो ये इतना अच्छा लग भी रहा है ना, तो पता नहीं बिकॉज देर कोई लाइटिंग नहीं है ना वहाँ पे. देर आर नो लाइट्स एंड कुछ भी ऐसा. तो जैसा रहता है नेचुरल लाइटिंग में, शाम का टाइम हो जाता है ना तो इतनी अच्छी लाइटिंग भी नहीं होती है. तो इस वजह से इतना पता भी नहीं चलता है. अब रीच्ड हियर बट आई एम वेटिंग फॉर माई फैमिली टू कम. मम्मी का मैं वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर अभी जा नहीं रही हूँ. बाहर इधर थोड़ा लॉबी जैसा है तो मैं इधर ही बैठी हूँ. ऊपर मैंने सोचा चलिए जाऊँ, मुझे 15-20 मिनट हो गया सोचो मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ मम्मी का. पर ऊपर जाने में भी मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है. फिर अकेले इतने सारे, फिर रिलेटिव्स बेटा शादी कब कर रहे हो, शादी शादी, कुछ सवाल जवाब ये सब ना होने लगे. पर ठीक है, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता. तो मम्मी ने मुझे बोला कि रुक जाओ, साथ में ही जाना. तो वेट कर रही हूँ मैं उनका. अरे नहीं, मारते नहीं. बताओ तो कुछ बोलो ना, ऐसे फोटो थोड़ी ना खींच रही हूँ, बोलना होता है इसमें. बोलो. मैं किसी पार्टी में आई, देखो मेरी ड्रेस, ये तो मेरी थी. सो इस तरह 25th मैरिज एनिवर्सरी. ये रिश्ते में मेरे नाना नानी लगते हैं सोचो. और हम लोगों को देखो अभी तक शादी भी नहीं करी है. तो हाँ, वैसे इतनी एज नहीं है इनकी, बट यस मेरे रिश्ते में ये लोग नाना नानी लगेंगे. एंड ये सब उनकी फैमिली है. मेरे वो उधर पर नाना, वो पर नानी उधर. तो मेरे नाना की बुआ कुछ ऐसे कुछ है. हाँ, तो हम लोग जस्ट अभी घर पहुँचे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई. और वो इसलिए क्योंकि मेरी जो हील्स थी ना, तो वो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी थी, स्टीव मैडन वाली. और ये इतनी कंफर्टेबल नहीं थी पहनने पर. तो जब मैंने इसे ट्राई करा था तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी. बट ये मेरा पैर बहुत दबा रही थी. मतलब वैसे तो मेरे पैर पतले हैं ही, पर थोड़ा सा मुझे ऐसे टाइट सा लग रहा था. बट मेरे ख्याल से 2-3 बार पहनने के बाद ये ठीक हो जाएगी. क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पहन के मैं इसे बाहर गई थी ना, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ऐसे, कोई भी आप शू पहनते हैं ज़्यादातर फुटवेयर के साथ ऐसा होता है कि कुछ दर्द हो जाता है या शू बाइट हो जाता है. खैर शू बाइट तो मुझे नहीं हुआ, पर थोड़ा सा टाइट हो रहा था. तो ठीक हो जाएगा 2-3 बारी में. और अभी मैं अपना मेकअप हटाऊंगी, फिर अपना जो नाइट टाइम स्किन केयर है फेस वॉश करूंगी, फिर रेटिनॉल लगाऊंगी, रेटिनॉल सीरम, मॉइस्चराइज़र और आई सीरम.
और फिर मैं थोड़ा बहुत काम करके, लैपटॉप का काम है या कुछ पढ़ के सो जाऊँगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करी हूँ, 11:30 बज गए हैं। और आपको ये पसंद आएगा ना तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट सब कर देना। और मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर लेना, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।